जाने का रास्ता। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, जितने भी भगवान के वंशज थे यदुवंशी सब आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, उन्हें ही मारने के लिए दौड़े। भंडारे की कर्मा कर्म। काचुली देवी भीमताल देख रहे हैं, जो त्रिशूल है बीच तालाब पर है। यहाँ पर काचुली देवी माता का वास है। और आज करकोटक में जो है भंडारा है, दिखाता हूँ आपको। तो करकोटक दर्शन करने के बाद काचुली देवी, जो करकोटक महाराज जी जो थे, उनका मुंह ऊपर है और उनका जो पूंछ थी वो नीचे है। और वो ये मंदिर ये है काचुली देवी माता का। और दोस्तों, मैं करकोटक महादेव जी के मंदिर को जा रहा हूँ दर्शन करने। आज वहाँ भंडारा है। और करकोटक महादेव जी नाग देवता के दर्शन के लिए आप जाएंगे तो खड़ी चढ़ाई है, कम से कम 5-10 किलोमीटर ऊंची खड़ी चढ़ाई में अकेले जा रहा हूँ। तो दर्शन कराता हूँ करकोटक महादेव जी के। बने रहें इस वीडियो पर। करकोटक महादेव जी के पावन मंदिर पर मैं कम से कम 10 बार जा चुका हूँ। नाग पंचमी में भी यहाँ पर भंडारा होता है। और कभी साथ नहीं मिलता है तो अकेले भी चल जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलने की बहुत आदत है। कोई जब मन में इच्छा हो दर्शन करने की तो फिर कोई भी दूरी भी कुछ नहीं लगती है। करकोटक महादेव जी के मंदिर से नीचे देख रहे हैं पूरा भीमताल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, पहाड़ों में शांति भी है, देख रहे हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पैदल चलने में भी आनंद आ रहा है चढ़ाई पर। और दोस्तों, मेरे को ऊंची चोटी पर जाना है करकोटक महादेव जी के दर्शन के लिए। जो ऊंची चोटी दिखाई दे रही है, यहीं पर है करकोटक महादेव जी का मंदिर। और करकोटक महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में देखते हैं पहाड़ों का शुद्ध जल, स्रोत का जल, ठंडा ठंडा जल। तो ठंडा जल पीता हूँ अब मैं, स्रोत का, क्योंकि थक भी गया हूँ। और जल ही जीवन है। देख रहे हैं, मैं जब करकोटक जा रहा था तो रास्ते में मुझे पहाड़ों का शुद्ध जल मिला, स्रोत का। तो स्रोत का शुद्ध जल पीता हूँ आप, क्योंकि थक भी गया हूँ। करकोटक महादेव जी के 10 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब रास्ते में मुझे नौला मिला है। पहाड़ों में यही खासियत है, ठंडी हवा और शुद्ध ठंडा पानी। तो पानी पीता हूँ अब मैं, ठंडा पानी। और फिर चलता हूँ करकोटक महादेव जी के पावन मंदिर की तरफ पैदल। तो स्रोत का ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ अब। और देखो, मैं स्रोत का ठंडा पानी पीता हूँ अब। ये बहुत ठंडा, बहुत मीठा है। और दोस्तों, करकोटक महादेव जी के पावन मंदिर से दिखा रहा हूँ आपको ये भीमताल की तालाब का सुंदर व्यू। और करकोटक महादेव जी के पावन मंदिर पर पहुँच चुका हूँ। में चल रहा आज पूर्णाहुति हुई और संपन्न हुआ है। तपस्वी थे, त्रिकाल संध्या करते थे, जब तक करते थे। हाँ, उनके जीवन में गरीब तीसरी बात, एक जगह भंडारे की व्यवस्था हो रही है, पूरियाँ बन रही हैं, देख रहे हैं करकोटक महादेव जी के पावन मंदिर से। और मेरा एक संदेश कह देना। क्या संदेश दिया? एक मास दो करकोटक नाग देवता के चल दिए घर से श्री कृष्ण। करकोटक महादेव जी गोविंद मेरे घर। और जब सुदामा जी मुड़ने लगे तो कन्हैया ने कहा, अरे आ जाओ पंडित जी महाराज, आप जैसे को तुम वैसे ही पार कर देते। बैठो, अब मेरे गोविंद नाव में बिठा कर भगवान कहते हैं विप्र प्रसादा धनी धर्म। एक जगह का कब जाता है। उन्होंने प्रश्न किया, गोपाल कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों कैसा होना चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और इनको शीतल करे आप हो शीतल। तुमको लाखों प्रणाम की कथा सुनाने वाले, कराने वाले, गोविंद दर्द कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव महाराज की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना करके बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो चुका है। आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। राजर्षि परीक्षित समाधि में बैठ गए। उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा के लिए सुंदर व्यवस्था करी, लेकिन तक्षक नामक एक सर्प 7 दिन बाद आज श्राप से प्रेरित होकर के आ रहा था और रास्ते में ब्राह्मण मिल गए जिनका नाम था कश्यप। कश्यप ब्राह्मण में इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि वो तक्षक के द्वारा डसे जाने के बाद उन्हें जीवित कर सकते थे। तो तक्षक नामक सर्प ने कश्यप नामक ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर के कहा, ये विधि का विधान है, इसमें आप बिल्कुल बीच में मत आइए और ये नितांत आवश्यक है, श्राप मिला है तो राजा परीक्षित को आज मुझे डसना ही है। इतनी सुरक्षा करी जन्मेजय इत्यादि उनके पुत्रों ने, लेकिन तक्षक नामक जो सर्प था सूक्ष्म रूप बना करके, छोटा सा रूप बना करके महल में प्रवेश कर गया और जाकर के विशाल रूप बनाया तो राजा परीक्षित के शरीर को छू दिया। तो उन्हें मात्र से जो देह था वो देह जल करके भस्म हो गया। आत्मा पहले ही परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, मात्र शरीर जल करके राख हो गया। असारे संसारे विषय विष संगा कुलथिय क्षणार्धम क्षेमार्धम इवत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे उच्चित कथे परीक्षित। संत के पास में है वो रसायन कहाँ है? हमारे धर्म स्थलों में है वो करकोटक महादेव उसमें कहने का तात्पर्य है ऐसी शिक्षा दीजिए, अपने धर्म की शिक्षा। आरती गवारती 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 गवारती